बच्चों हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन स्टडी कर रहे थे और हमारे पास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन क्या है बच्चों, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखिए बच्चों, हाइड्रोजनेशन क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। बच्चों इस प्रोसेस में वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन हम अटैच करते हैं निकल की प्रेजेंस में और हमारे पास ये वेजिटेबल फील में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, वेजिटेबल फील में। क्लियर, वेजिटेबल ऑयल इसमें कन्वर्ट होता है बच्चों वेजिटेबल घी। जैसे बच्चों प्रीवियस में आपने एक नाम सुना था डालडा घी, बहुत फेमस हुआ था। जो भी वनस्पति घी बोलते हैं ना बच्चों, वो हमारा वेजिटेबल घी होता है, वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है। और वेजिटेबल ऑयल क्या है बच्चों, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गए, सरसों ऑयल हो गए। क्लियर, इस वेजिटेबल ऑयल को जो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करता है बाय हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिन हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, दैट इज द हाइड्रोजनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। यानी हमारे पास जैसे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, जहां पर हमने दो हाइड्रोजन अटैच किए इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम प्लेटिनियम। क्लियर, जहां पर हम दो हाइड्रोजन के स्थान पर H2 भी लिख सकते हैं बच्चों, आप कंफ्यूज ना हो, H2। या हमारे पास ये प्रोसेस आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2 निकल या प्लेटिनियम की प्रेजेंस। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन क्या है, जहां अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमारे जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से रिमूव होगा, किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का। तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH3। चलिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, क्या जुड़ेगा, एक H यहाँ पर रहेगा, यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH2 CH। दैट इज अनसैचुरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन। क्लियर, इट इज नोन एज द अनसैचुरेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, ये बच्चों हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हमारे पास यूज है, यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। इसके बाद हमारे पास क्या है, यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। बच्चों एक तो डाइहाइड्रोजन हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, यानी लेबोरेटरी में भी यूज होता है। इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। एक तो बच्चों डाइहाइड्रोजन का यूज हमारा लैब में होता है, किसमें होता है, लैब में। एक बच्चों रॉकेट होता है, रॉकेट। क्लियर, रॉकेट जो होते हैं उनके फ्यूल्स, जैसे हमारा एक अपोलो मून फ्लाइट था बच्चों, फर्स्ट अपोलो मून फ्लाइट। क्लियर, जो मून फ्लाइट था उसके अंदर बच्चों अपोलो मून फ्लाइट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज किया था। किसका यूज किया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हमारा जो हाइड्रोजन है ना, जस्ट एक्ट एज फ्यूल इन द रॉकेट, ये हमारा फ्यूल का काम करता है बच्चों, ईंधन का काम करता है। क्लियर, यानी डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, एज रॉकेट फ्यूल। जो डाइहाइड्रोजन किसका वर्क करता है बच्चों, इसमें यूज होता है रॉकेट फ्यूल होता है। एक इसका यूज क्या बच्चों,
इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। बच्चों इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। जो हमने बताया कि जो भी वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन करती है, अब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन होता है, ये हम घर पे तो करते नहीं है, इंडस्ट्री में करते हैं ना, कंपनी में करते हैं ना, फैक्ट्री में करते हैं। इसका मतलब इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। वहां पर हम डाई हाइड्रोजन की हेल्प से वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी में, बाय हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। किसके हेल्प से करते हैं बच्चों, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के हेल्प से करते हैं। क्लियर, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। इट्स ओके। तो इस केस में इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री। किस में यूज किया जाता है बच्चों, इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्लियर। इसके बाद बच्चों डाई हाइड्रोजन के और क्या यूज हो सकते हैं, और क्या यूज हो सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारे यूज है बच्चों। एक हमारे पास हाइड्रोजन, आपको पता है बच्चों जो बैलून्स होते हैं उनमें भी फिल किया जाता है। जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यूज होते हैं बच्चों, जो बैलून्स होते हैं ना उनमें यूज किया जाता है। जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज किया जाता है, यानी इट इज फिल्ड इन बैलून्स, इट इज फिल्ड इन बैलून्स। सर डबल आता है, इट इज फिल्ड इन द बैलून्स। से बैलून्स में क्या जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों डाई हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर हाइड्राइड्स। बच्चों हाइड्राइड्स क्या होते हैं, बच्चों हाइड्राइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द डाई हाइड्रोजन या बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स क्या होते हैं बच्चों, हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स क्या होते हैं बच्चों, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑल एलिमेंट्स, मेटल्स या नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में बच्चों जितने भी एलिमेंट्स हैं, आइदर मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, वो सब हाइड्रोजन से कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड्स। यानी ऑल एलिमेंट्स, metals and non-metals are combined with hydrogen, and form a number of compounds, are known as hydrides। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है मेरा हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स हमारे बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या बाइनरी कंपाउंड्स, ऑल एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो भी मेटल है या नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इन जो भी एलिमेंट है बच्चों पीरियोडिक टेबल को किससे कंबाइन होगा, हाइड्रोजन से, और किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स बच्चों 3 टाइप्स के बच्चों, एक हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, नेक्स्ट आपके पास क्या, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। बच्चों हाइड्राइड्स हमारे पास है आयोनिक हाइड्राइड्स, आयोनिक या स्लाइन हाइड्राइड्स। डी हमारे पास है कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और सी हमारे पास है मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। बच्चों हाइड्राइड्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, वन इज द आयोनिक, सेकंड इज कोवैलेंट और थर्ड इज मेटालिक। क्लियर बच्चों, आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं और मेटालिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर द आयोनिक हाइड्राइड्स, व्हाट आर द कोवैलेंट, व्हाट आर द मेटालिक। बच्चों तीनों की कैटेगरी को समझिए बच्चों। सबसे पहले हम आयोनिक हाइड्राइड को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स। इसके लॉजिक को समझिए बच्चों, रट्टा नहीं मारना है कि ये आयंस का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ये मेटालिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं।
बच्चों जो एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना, देखिए आयोनिक मतलब क्या होता है बच्चों, आयंस। आयोनिक का मतलब क्या होता है, आयंस। क्लियर? यानी जहां पर आयंस का फॉर्मेशन होगा, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ हाइड्राइड के फॉर्म में रहेगा बच्चों, हाइड्रिडो, H नेगेटिव। इसका मतलब H नेगेटिव का फॉर्म होता है बच्चों जब मेटल्स रहेगी और मेटल्स के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों किन मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज आता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो तभी अपीयर होगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बच्चों आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन है ना, आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स करते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कौन करेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, दैट इज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन से मेटल्स, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? यानी एस ग्रुप है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, आयोनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals, that is alkali or alkaline earth metal, that is alkali or alkaline earth metal। यानी आयोनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कौन करते हैं बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट इज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। या आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, यानी एक बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट में दो एलिमेंट ऐसे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, उनको एक्सेप्ट कर देंगे तो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म द आयोनिक हाइड्राइड। क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम स्मॉल साइज एलिमेंट है, वो कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। यानी एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड। सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्लियर? यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ देंगे तो सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड जैसे क्या होते हैं बच्चों, दैट इज जैसे NaH है, CSH है, CaH2 है, क्लियर, BaH2 या KH, RbH, ये सब क्या होते हैं बच्चों, आयोनिक हाइड्राइड्स। सोडियम हाइड्राइड हो गया, सीजियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, बेरियम हाइड्राइड, ये पोटेशियम हाइड्राइड और ये रुबिडियम हाइड्राइड, दीज आर द हाइड्राइड्स। ये सब क्या होते हैं बच्चों, आयोनिक हाइड्राइड। क्लियर? बच्चों आयोनिक हाइड्राइड्स है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। यानी दे हैव हाई MPT एंड BT। बच्चों आयोनिक हाइड्राइड्स है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, हाई रहेगा। दे हैव इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या रहेगा, हाई। दे आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों आयोनिक हाइड्राइड्स है तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, बच्चों किसके अंदर है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जो आयोनिक हाइड्राइड्स है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक्वस स्टेट में, यानी दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, एक्वस और मोल्टन स्टेट। ये कैसे होते हैं बच्चों, गुड कंडक्टर होते हैं एक्वस और मोल्टन स्टेट के। बी पार्ट इज द कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। बच्चों कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। यानी
P block elements can combine with hydrogen and form a number of hydrides. Are known as कोवालेंट हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? कोवालेंट हाइड्राइड। क्या पता है बच्चों में? P block elements can combine with हाइड्रोजन। जो P block elements वो किससे कंबाइन होते हैं? हाइड्रोजन से। P block elements are combined with hydrogen and form a number of hydrides are known as covalent hydrides। बच्चों P block में तीन टाइप के हाइड्राइड बनते हैं बच्चों हमारे पास। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड और एक प्रीसाइज हाइड्राइड। एक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। एक बनते हैं बच्चों प्रीसाइज हाइड्राइड। एक बनते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हमारे पास ग्रुप 13 है ना, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थायरम। क्लियर? ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो जिन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी ग्रुप 13 एलिमेंट्स कैन फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे BS3, AlS3, GaS3, SbS3 एंड BiS3। बची ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। एक मिनट बच्चों, ये दो अलग लिख दिए, इंडियम और थायरम और एक है बच्चों ग्रुप 13 की जो भी एलिमेंट्स है, ग्रुप 13 के जो भी एलिमेंट्स है, ये सारे कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? जैसे BS3 है बच्चों, सभी की स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी ना। यहाँ पर बोरोन के स्थान पर एल्यूमिनियम भी हो सकता है, तो भी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। एल्यूमिनियम के स्थान पर इंडियम है, तो भी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। गैलियम है, तो भी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। बच्चों यहाँ पर जो एक केमिकल बॉन्ड होता है, एक केमिकल बॉन्ड इज मेड ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? जो एक केमिकल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। वन केमिकल बॉन्ड इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अपने केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर स्टडी की होगी। कौन सी लेविस डॉट स्ट्रक्चर? इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी बच्चों, ये केमिकल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये केमिकल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये केमिकल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना ऐसे डबलेट कंप्लीट करता है और बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ऐसे। लेकिन इस बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के वैलेंस शेल में 2 4 6 और हर एलिमेंट क्या कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट। तो बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है ना। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो ये हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए बच्चों जो ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? P block elements। P block elements can form कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब उन कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के अंदर बच्चों जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, कौन सा एलिमेंट्स? ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे कैन फॉर्म द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे आपके पास BS3, AlS3, INS3, TNS3 या GS3, ये सारे कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है,
देखिए मैंने एक्सप्लेन किया था PS3 बच्चों, बोरोन के साथ में 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है, एक साथ में 3 हाइड्रोजन, और एवरी बॉन्ड इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एवरी बॉन्ड इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोरोन के? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड क्या होता है बच्चों? प्रीसाइज हाइड्राइड क्या होता है बच्चों? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट, यानी ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स कैन फॉर्म प्रीसाइज हाइड्राइड। जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रीसाइज हाइड्राइड, जैसे CH4, SiS4, GH4 और सभी बच्चों। इन सभी का देखिए वैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीट है। इससे CH4 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों? CH4 की स्ट्रक्चर हम ये बनाते हैं, ठीक है। इसके लेविस स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों? एवरी केमिकल बॉन्ड इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है बच्चों, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स। देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इट हैज द 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस केस में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों। जहां ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीसाइज हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीसाइज हाइड्राइड। जिनका ऑक्टेट से कम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या होगा? प्रीसाइज हाइड्राइड। और जो ऑक्टेट से ज्यादा जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास अब ग्रुप 15 16 एंड 17 10 फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये क्या बनाते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप 15 है, 16 है, 17, ये सब क्या बनाते हैं? ग्रुप 15 16 17 कैन फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है। जैसे हमारे पास ग्रुप 15 की सही क्या बनेगी? भी आपकी ग्रुप 15 से बन जाएंगे NH3 PS3 ASS3 SBS3 एंड BIS3। बच्चों यहाँ पर हर एलिमेंट के ऊपर एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर, ठीक है। जैसे हमारा ग्रुप 16 है बच्चों, ग्रुप 16 के हमारे क्या बनेंगे? H2O H2S, यहाँ पर हर पेयर पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2SC H2PE H2PU, ओके। कौन आ इसमें? तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं? ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं? ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 16 हाइड्राइड्स बनाते हैं क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब ग्रुप 17, ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या है? HF HCl HBr और HF। ये हमारे किसके हाइड्राइड है बच्चों? ग्रुप 17 के हाइड्राइड। किसके हाइड्राइड? ग्रुप 17। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं वो हमारे पास क्या है? ग्रुप 15 16 और 17 हाइड्राइड। एवरीबडी को दोबारा देखिए बच्चों, कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? ये पिवलोक एलिमेंट्स होते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है। इनके यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चे। 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, प्रीसाइज हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। जो ग्रुप 13 है बच्चों, ग्रुप 13 वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे बच्चों? उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, इसलिए वो इट कैन फॉर्म द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है बच्चों उनका ऑलमोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, और ऑलमोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रीसाइज हाइड्राइड। लेकिन बच्चों ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 या ग्रुप 17 ये तीनों हमारे पास क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं। ग्रुप 15 के हर एलिमेंट पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? सिंगल लोन पेयर। ग्रुप 16 के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है।
और ग्रुप 17 के ऊपर 3 लोन पेयर पर चाहिए। क्लियर? सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, सो दे आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, ये सब एलिमेंट्स किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बच्चों मेटल्स में कौन सा आते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बच्चों मेटल्स ही है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या है? मेटल्स है। लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स ने तो कौन सा हाइड्राइड बनाया था? आयोनिक। कौन सा बनाया था? नाउ मेटल्स सच एज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स now metals such as D and F block elements are combined with hydrogen and form a number of hydrides. Is known as मेटालिक हाइड्राइड। बच्चों जो हमारे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो एक नंबर ऑफ हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं बच्चों? आयनिक हाइड्राइड। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड। और मेटालिक हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं बच्चों? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? इसमें बच्चों ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर? उसके बाद 7, 8, 9 इसको छोड़ दीजिए। क्लियर? 7, 10 को क्या कर दे? छोड़ दो। उसके बाद 10, 11, 12 ओके। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 हमारे पी ब्लॉक आ गए। बच्चों ये भी हमारे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ग्रुप 7, 8, 9 डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 7, 8, 9 ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। यानी ग्रुप 7, 8, 9 ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्राइड, कैन नॉट फॉर्म हाइड्राइड विच इज नोन एज हाइड्राइड गैप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्राइड गैप। ठीक है? यानी बच्चों हमारे पास सभी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक नंबर ऑफ हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? नंबर ऑफ हाइड्राइड्स। क्लियर? लेकिन ग्रुप 7, 8, 9 है बच्चों ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। ग्रुप 7, 8, 9 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हो गए, 8 के हो गए, 9 के एलिमेंट्स हो गए। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 7 है, 8 है, 9 है, ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप। बाकी सब हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमारे पास TiH है, CrH है, एक्सेट्रा बहुत सारे हाइड्राइड्स पड़ेंगे बच्चों। ठीक है? लेकिन जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हाइड्राइड है ये भी बच्चों कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी they are electron deficient in nature। और बच्चों इनकी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टी होंगी जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। क्लियर? जैसे बच्चों मेटल्स क्या होते हैं? हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स के हाइड्राइड्स है बच्चों ये भी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। ये भी क्या रहेंगे? गुड कंडक्टर। यानी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है। अरे मेटल्स क्या होती है? हार्ड है ना, मैलिएबल है, डक्टाइल है। तो बच्चों इनके जो हाइड्राइड से भी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं।
दे आर हार्ड इन नेचर, दे आर हार्ड इन नेचर। ये भी कैसे होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं। हार्ड है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, हाई। दे हैव हाई एमपीटी एंड पीटी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। वाटर H2। पहले मैं बेसिक बताता हूँ बच्चों। वाटर क्या होता है, व्हाट इज वाटर? यानी जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है, हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। हमारी बॉडी का जो 65% है, हमारे बॉडी का 65% पार्ट वाटर है और प्लांट्स का 95% वाटर है। और वाटर की प्रेजेंस हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी प्रेजेंस है बच्चों? अर्थ सरफेस, कितने अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर? 71, अप्रोक्सीमेट 3/4, 3/4। यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स के अंदर जो अर्थ का सरफेस उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, वाटर। वाटर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों? यानी रिवर में है, सी के अंदर है बच्चों, क्लियर, लेक के अंदर है, और ग्लेशियर ऑफ माउंटेन। इन सब फॉर्म में क्या प्रेजेंट है बच्चों, वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो वाटर के बारे में बेसिक हम क्या लिखेंगे, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, क्लियर। यानी 90 या अदर लिखिए, आवर अर्थ सरफेस, our earth surface has 71% part of water या 3/4 part या 3/4 part। ठीक है, कि हमारे अर्थ सरफेस के कितने स्पेस के ऊपर वाटर प्रेजेंट है बच्चों, 3/4 से 71%। इन फॉर्म ऑफ लेक, रिवर, सी या ग्लेशियर ऑफ माउंटेन। क्लियर, इस फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, वाटर। यानी वाटर हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए क्या होता है बच्चों, एसेंशियल होता है। व्हाट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ प्रोसेस, जो हमारी लाइफ प्रोसेस उसके लिए क्या है, एसेंशियल। यानी 95% पार्ट ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ वाटर। यानी प्लांट्स का जो 95% पार्ट है वो किससे बना है बच्चों, वाटर से बना है। और ह्यूमन बींग्स 65%, कितना, 65%। तो बच्चों आपके पास वाटर के बारे में बेसिकली